नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बीजेपी बंगाल द्वारा ममता बनर्जी की एक तस्वीर को पोस्ट किया गया और इस पर एक बड़ा ही सिंपल सा कैप्शन लिखा गया। इस तस्वीर के साथ कैप्शन को लेकर कई सारे एजेंडा प्रोपागेंडा धारी पत्रकारों को मिर्ची लग गई और उन्होंने इसका राजनीतिकरण कर दिया। तो वहीं आम जनता ने भी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। तो आखिर कौन सी थी वो तस्वीर, क्या लिखा था बीजेपी बंगाल ने, क्यों हो रही अब इस सब मामले पर बयानबाजी, विस्तार से जानते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी बंगाल ने जो है यहाँ पर ये पोस्ट डाल रखा है। यहाँ पर उन्होंने बड़ा सा एक पोस्टर लगा रखा है, नीचे ममता बनर्जी है और उन्होंने यहाँ पर लिख रखा है ईद मुबारक। और यहाँ पर भी जो कैप्शन है इसमें लिखा है ईद मुबारक टू दोज हु सेलिब्रेट, मतलब उन सभी को ईद मुबारक जो लोग भी इसे मनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा कैप्शन है, ममता बनर्जी की तस्वीर है और उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट जो है कल के लिए शेयर किया था। इस पोस्ट के शेयर करने के बाद जो चीज़ें देखने के लिए मिली वो ये मिली कि इसे लेकर कई सारे लोग भड़क गए। इस भड़कने की लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो नाम है मोहम्मद जुबैर का, जिसे जुबैर के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी बंगाल के इस पोस्ट को कोट करते हुए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने पोस्ट करके लिखा है कि ऑफिशियल एक्स अकाउंट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी मॉकिंगली यूजिंग एन इमेज ऑफ ऑपोजिशन लीडर टू विश ईद। तो यहाँ पर उन्होंने अब इस एक सिंपल से पोस्ट को लेकर अब ये कह दिया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑफिशियल एक्स जो है अकाउंट है, उनकी पार्टी का ऑफिशियल जो है एक्स अकाउंट है, जो यहाँ पर एक ऑपोजिशन लीडर जो कि ईद की जो है यहाँ पर विश कर रही हैं, तो उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो लिख रही हैं कि इसे मॉक किया जा रहा है। यानी यहाँ पर इस पूरी तस्वीर को लेकर उन्होंने अब ये शुरुआत कर दी कि ममता बनर्जी का मजाक बनाया जा रहा है और ये मजाक जो है वो बीजेपी द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल हैंडल है। और इस दौरान नरेंद्र मोदी के जो टैग है, जो आप कह सकते हैं कि इसका भी इस्तेमाल किया गया ताकि इस पर भी अटेंशन लाया जा सके। यानी जो एजेंडा प्रोपागेंडा धारी पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं मोहम्मद जुबैर, जो हर छोटी चीज़ के लिए एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं। हाल ही फिलहाल में उन्हें एक और जो है पत्रकार ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा लताड़ लगाई थी उनकी इसी आदत की वजह से, लेकिन ये मोहम्मद जुबैर है ये समझे नहीं और फिर से उन्होंने यही काम शुरू कर दिया। इसके बाद जैसा कि हमने आपको कहा कि तरह तरह के जो रिएक्शंस है देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो रिएक्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है। लगातार लोग इसे लेकर रिएक्ट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर जो है किस तरीके से बहुत माहिर है इस तरीके के मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से दिखा के एजेंडा चलाने में। तो एक और यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है फैक्ट चेक, ममता बनर्जी इज द रूलिंग पार्टी लीडर एंड सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द ट्वीट वाज पोस्टेड बाय वेस्ट बंगाल बीजेपी व्हिच इज इन ऑपोजिशन। अब ये इसीलिए क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने पोस्ट तो कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या गलती की है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है ऑपोजिशन लीडर। यानी यहाँ पे मोहम्मद जुबैर ने गलती कर दी। पोस्ट करने की हड़बड़ाहट इतनी ज़्यादा थी कि ममता बनर्जी को ही ऑपोजिशन लीडर उन्होंने बता दिया, क्योंकि इनका पोस्ट देखिए यहाँ पर लिखा है कि बीजेपी मॉक कर रही है इमेज ऑफ ऑपोजिशन लीडर, और इमेज किसका कोट किया उन्होंने, ममता बनर्जी का। तो उनकी इस गलती को भी लोगों ने जो है पिक पॉइंट किया है और यहां पर लिखा है कि ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, रूलिंग पार्टी है, और बीजेपी जो है वो ऑपोजिशन में है। तो मोहम्मद जुबैर को भी यहां पर उनकी गलती को करेक्ट भी किया गया है और उन्होंने जल्दीबाजी में अब अपना ही मजाक जो है बना लिया है, जो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। अब इसी के साथ अब देखिए एक और जो इस पर रिएक्शन है वो भी देखने के लिए मिला है। यहाँ पर एक और जो है व्यक्ति हैं वो भी इसी तरीके से इस तस्वीर पर ही जो है अपना रिएक्शन दे रहे हैं। क्या लिखते हैं वो लिख रही हैं कि इफ दिस वेयर अ रैंडम मुस्लिम वुमन प्रेइंग विद ईद मुबारक रिटन अबव नो वन वुड हैव केयर्ड। इसका हिंदी अनुवाद अगर मैं बताऊं तो लिख रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी की जगह पे कोई एक सामान्य महिला होती जिन्होंने ईद मुबारक का जो पोस्टर होता या ईद मुबारक उन्होंने लिखा होता तो इतना ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर बड़ा नहीं बनाया जाता। इसके बाद वो लिखते हैं बट द मोमेंट इट्स ममता बनर्जी इन द इमेज द ऑपोजिशन केवल गेट्स ऑफेंडेड। तो लिख रहे हैं कि यहाँ पे ममता बनर्जी है, इसी वजह से जो विपक्ष के लोग हैं या फिर इनका जो ये पूरा एजेंडा प्रोपेगेंडाधारी जो एक आप कह सकते हैं नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गया, इरिटेट हो गया। क्यों?
यहाँ पर उन्होंने क्यों का भी जवाब दिया है। क्यों? बिकॉज दे नो इट्स नॉट जस्ट अ फेस्टिवल ग्रीटिंग, इट्स अ मिरर, अ रिफ्लेक्शन ऑफ जस्ट हाउ फार शी गॉन इन अपीजमेंट पॉलिटिक्स। यानी ये जो लोग बौखला रहे हैं, जो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, इससे क्यों इतनी बौखलाहट है? क्योंकि पता है, उन्होंने लिखा है कि उनको पता है कि ये सिर्फ फेस्टिवल ग्रीटिंग नहीं है, ये आईना है, ये सच्चाई है। क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि अपनी अपीजमेंट की जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो ये वोट बैंक की राजनीति है, इसके लिए ममता बनर्जी इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि इस तस्वीर से अब उनके खुद के जो आप कह सकते हैं कैडर के लोग हैं, उन्हें भी तकलीफ हो रही है कि एक नॉर्मल तस्वीर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है। बीजेपी बंगाल का हमने आपको पोस्ट भी दिखाया है, लेकिन इस बात पर मिर्ची लग रही है क्योंकि उन्हें भी पता है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, इसकी राजनीति ममता बनर्जी बखूबी करती है। नीचे लिख रहे हैं कि देयर आउटरीच इजंट अबाउट रिलीजन। ये आउटरीच, इनका जो रिएक्शन है, ये किसी रिलीजन की वजह से नहीं है, इट्स अबाउट बीइंग कॉल्ड आउट एंड दैट्स व्हाट स्टिंग्स। और ये जो आउटरीच है, ये इस वजह से है क्योंकि इनकी असलियत को लोगों के सामने लाया जा रहा है और इसी वजह से जो है उन्हें तकलीफ हो रही है, या उसी वजह से उनका गुस्सा जो है फूट रहा है। तो लोग लगातार जो है इस मामले पर रिएक्ट कर रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि पुलिस भेज देगी ममता बेगम, एडमिन साहब। तो यहाँ पर ये मीम की तरह भी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपने पास्ट में देखा होगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई पोस्टर बनाया जाता है, कोई पोस्ट किया जाता है, या फिर कोई कार्टून तक बनाया जाता है अगर, तो उसके खिलाफ ममता बनर्जी एक्शन लेती है। हाल फिलहाल में कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे ऐसे कार्टूनिस्ट पर एक्शन लिया गया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। तो इसी वजह से यहाँ पर लोग जो है उनका मजाक भी बना रहे हैं और ये भी लिख रही है कि पुलिस भी भेज देगी ममता बेगम, एडमिन साहब। तो आप इस तरीके से जो है इस तरीके का पोस्ट ना डालें तो बेहतर है। पता चला कि आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि आपने एक सिंपल सा पोस्ट डाला है जिसका जो है एक तरह से आपके एक मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और आखिर में आप देखिए एक और पोस्ट, तो यहाँ पर भी जैसा कि हमने कहा कि ममता बनर्जी एक्शन लेने के मूड में तो रहती हैं, अगर उनका किसी ने कार्टून बना दिया, कुछ बना दिया तो वो एक्शन लेती है। तो यहाँ पर भी एक इमेज देखिए, ये आप सभी को पता है कि ये कौन सा पक्षी है। तो ये ममता बनर्जी का एक कार्टून ही आप कहिए कि एक डिस्टॉर्टेड इमेज है जिसका इस्तेमाल किया गया है और लोग लगातार जो है ये बीजेपी बंगाल के उस पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं, उस पोस्ट पर जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे बात साफ है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव तो होने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी एक जो इमेज बना के रखी है, तो एक सिंपल से पोस्ट से भी उनके पार्टी के लोग ट्रिगर हो जा रहे हैं, उनके कैडर के लोग ट्रिगर हो जा रहे हैं क्योंकि उनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ने अब उनके लोगों को पूरी तरीके से अंधा कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है पर विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। बीजेपी बंगाल ने जो पोस्ट किया है, इस पोस्ट पर जब आपकी भी जो रिएक्शन होगी उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।